हेलो फ्रेंड्स। तो एनक्लेक्स सॉन्डर्स अपनी जो थ्योरी क्लासेज है वो चल रही थी। 9th एडिशन जो अभी लेटेस्ट एडिशन है, 12 चैप्टर हो चुके हैं। न्यूट्रिशन जो लास्ट चैप्टर था वहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, जिसकी अपन स्टार्टिंग करेंगे आज से। 13वां जो चैप्टर है इसका नाम है सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल। यहाँ से कुछ एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। टॉपिक अपन कंप्लीट डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे एनवायरमेंटल सेफ्टी। तो देखिए, एनवायरमेंटल सेफ्टी में अलग अलग प्रकार के जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो काम में लिए जाते हैं। फर्स्ट वन, फायर सेफ्टी से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फायर सेफ्टी। देखिए, जब भी हॉस्पिटल सेटअप में फायर की कंडीशन उत्पन्न हो, पैदा हो जाए, तो उस कंडीशन में अपने को क्या काम में लेना चाहिए? रेस नेमोनिक्स जो है वो काम में लेना चाहिए। ठीक है, रेस नेमोनिक्स क्या है? एक ऐसा नेमोनिक्स, ऐसे कुछ एक मेजर्स, ऐसे ऐसे काम जिनको अपन करके पेशेंट की जान बचा सकते हैं और बाकी जो हजार्ड होने वाला है, नुकसान होने वाला है, उसको भी अपन रोक सकते हैं। ठीक है, तो रेस नेमोनिक्स में सबसे पहले आर का मतलब होता है रेस्क्यू द पेशेंट। फायर की कंडीशन में सबसे पहले पेशेंट को बाहर निकालो। देन ए, एक्टिवेट द अलार्म, जो फायर अलार्म है उसको एक्टिवेट करो। देन कन्फाइन, कन्फाइन फर्मली फायर। कन्फाइन का मतलब होता है शॉर्ट करना, फायर का जो एरिया है उसको शॉर्ट कर देना। ठीक है, जैसे कोई कंबल वगैरह डाल सकते हैं अपन फायर की जगह पे। ठीक है, खिड़कियाँ वगैरह बंद कर सकते हैं ताकि आग फैले नहीं। कन्फाइन फायर। और लास्ट है एक्सटिंग्विश फायर। एक्सटिंग्विश का मतलब है जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो अग्निशमन यंत्र होता है, उसके द्वारा आग बुझाने का प्रयत्न करना जब तक बाहर से अपने को सपोर्ट न मिल जाए। ठीक है, जो फायर सपोर्ट है वो न मिल जाए। तो ये तो हुआ रेस। अब देखिए, एक नेमोनिक्स और अपन इसके अंदर स्टडी करेंगे, दैट इज पास। पास का मतलब होता है जो किस प्रकार से अपने को आग बुझानी है, आग बुझाने वाला जो यंत्र है उसके उसको किस तरीके से काम में लेना है, उसका मीनिंग है पास। तो देखिए, पुल द पिन ऑफ एक्सटिंग्विशर, जो एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर जो है, इस प्रकार से। ठीक है, इस यहाँ पे पिन लगी होती है, उसको क्या करना? पुल करना। तो सबसे पहला काम तो उसको पिन को पुल करना। देन एम एट फायर। अब ये जो बाहर यहाँ से जो CO2 गैस निकलेगी, इस ओपनिंग से, ये जो ओपनिंग है, इसको इसको फायर की तरफ क्या करना? एम करना। ठीक है, देन स्क्वीज द एक्सटिंग्विशर हैंडल। यहाँ से हैंडल, इस हैंडल को पकड़ करके स्क्वीज करना, जहाँ पे आग है उसकी तरफ उसको घुमाना। देन स्वीप फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। देन मान लीजिए इतने इस पोर्शन में आग है, तो इस पोर्शन में एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी साइड से वापस इस साइड। ठीक है, इस तरीके से अपने को क्या करना है? स्वीप करना है। चलिए, समझ में आ गया? फायर की कंडीशन में रेस नेमोनिक्स ये अपने को काम में लेना होता है, इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। चलिए, नेक्स्ट अपन चलते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, देखिए, हॉस्पिटल सेटअप में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, तो अपने को क्या क्या सेफ्टी मेजर्स रखने होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो हैं मस्ट बी गुड इन कंडीशन, एकदम प्रॉपर अच्छे कंडीशन में होने चाहिए, वायर कटे कटे फटे नहीं होने चाहिए। डैमेज्ड वायर एंड लेबलिंग इलेक्ट्रिकल एरिया, जो इलेक्ट्रिकल एरिया हो वहाँ पे लेबल कर देना चाहिए। ठीक है, और डैमेज्ड वायर है तो उनको रिमूव करके नई जो वायरिंग है वो अपने को प्रॉपर करवानी चाहिए। तो दिस वन इज़ द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रेडिएशन सेफ्टी। ठीक है, एनक्लेक्स सॉन्डर्स 9th एडिशन की आपके पास यदि PDF नहीं हो तो मेरे को मैसेज कर देना, वो PDF होनी जरूरी है, और उसके साथ में आप इसको अच्छे से पढ़ना, प्रॉपर समझ में आएगी आपको। एक एक पॉइंट मैंने अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है। रेडिएशन सेफ्टी की बात करेंगे तो रेडिएशन सेफ्टी में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है? लिमिट द टाइम स्पेंड नियर रेडिएशन सोर्स। देखिए, रेडिएशन सेफ्टी का मतलब होता है कि कोई इंडिविजुअल, मान लीजिए सर कार्सिनोमा का पेशेंट है, सर्वाइकल कैंसर का कोई पेशेंट है, और उसके अंदर रेडियम जो है, रेडियम एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा तत्व है, ये रेडियम क्या कर दिया जाता है? उसके अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। इस रेडियम का काम होता है कि जो सेल होती है अपनी, जो कार्सिनोमा सेल्स होती है, उनको ये डिस्ट्रॉयड करने का काम करता है। ठीक है, तो वो उस कंडीशन में, उस रेडिएशन से हमारी बॉडी को भी नुकसान हो सकता है। तो इस कंडीशन में अपने को किस प्रकार से सेफ्टी मेजर्स काम में लेने होते हैं, ये बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ठीक है ना? तो देखिए, रेडिएशन सेफ्टी में सबसे पहले ध्यान में रखना है कि लिमिट दैट टाइम स्पेंड नियर रेडिएशन सोर्स। जो रेडिएशन सोर्स है, मान लीजिए कोई इम्प्लांट किया हुआ है, तो उस पेशेंट के उस रूम में अपने को कम से कम टाइम रहना है। स्टाफ भी, मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ भी रहेगा तो लास्ट 30 मिनट तक ही वो लास्ट स्टे करेगा वहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट स्टाफ शिफ्ट चेंज होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, मेक डिस्टेंस
मेक डिस्टेंस 6 फीट, उस पेशेंट से एटलीस्ट 6 फीट जो है वो अपने को दूरी रखनी चाहिए। रेडियम जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, यूज लेड सिल्ड एप्रोन, यदि इस प्रकार के रेडिएशन के आइटम से या तत्व से अपने को कांटेक्ट में जाना पड़े तो लेड सिल्ड जो एप्रिन है वो अपने को पहननी चाहिए, लेड की जो एप्रिन होती है वो पहननी चाहिए। देन पिकअप रेडिएशन आइटम विथ लॉन्ग हैंडल फॉर सेफ, यदि रेडियम डिसलॉज हो चुका है, बाहर निकल के गिर गया है, तो डायरेक्ट हाथों से नहीं उठाते हैं, ग्लव्स पहनना होता है, लॉन्ग हैंडल या फिर चिटल फोर्सेप लेनी होती है, उसके द्वारा उसको उठाया जाता है। देन उसको अपने को लेड के कंटेनर में डालना होता है। तो ये अपने को कुछ एक सेफ्टी मेजर्स रेडिएशन सेफ्टी के रिगार्डिंग ध्यान में रखने। अब देखिए एक पेज नंबर 167 पर एक इंपॉर्टेंट बिंदु है इसी चैप्टर में कि निडल या शार्प आइटम जो है नेवर बी रीकेप्ड और बेंड और ब्रोकन, निडल जैसे आइटम को कभी भी रीकेप नहीं करना चाहिए, न उसको बेंड करना चाहिए, न तोड़ना चाहिए, न रीकेप करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई रिस्क ऑफ इंजरी। कौन सी इंजरी? निडलिस्टिक इंजरी, क्योंकि निडलिस्टिक इंजरी का रिस्क हाई रहता है। तो इनको करें क्या फिर? इनको डायरेक्टली क्या किया जाता है, तो हब कटर जो है उसके अंदर इसको डाल दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट, डिस्पोजल ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट। ठीक है, अगला एनवायरमेंटल सेफ्टी का पॉइंट है डिस्पोजल ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट। तो इन्फेक्शियस जितना भी वेस्ट है जिसको बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं उसको अपन प्रॉपर्ली डिस्कार्ड करेंगे, किसमें? जो बकेट्स होती है अपनी उनमें। ठीक है, बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसमें अपन प्रॉपर इसको स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला पॉइंट। तो देखिए 3 पॉइंट एक साथ है, EFG तीनों पॉइंट एक साथ है। इनमें जो बात कही गई थी वो यही थी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन ओल्डर पेशेंट दैट इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ फॉलिंग इंजरी। ठीक है, जो अडल्ट जो पेशेंट है, ओल्डर पेशेंट हैं, उनमें एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है, न्यूरोमस्कुलर फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होता उनकी बॉडी में, तो उस कंडीशन में एक्सीडेंटल फॉल इंजरी का उसमें रिस्क रहता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपने को प्रिवेंट करना है फॉलिंग इंजरी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सीधी सी बात यही ध्यान में रखनी है, प्रिवेंट फॉल इंजरी ओल्ड एज पेशेंट, उनको एम्बुलेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, जैसे व्हील चेयर वगैरह है या स्ट्रेचर वगैरह है, ताकि उनको फॉल इंजरी न हो। ये सब पॉइंट अपन किस में पढ़ रहे हैं? ये अपन पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल सेफ्टी में पढ़ रहे हैं, पेशेंट से रिलेटेड। ये जैसे फायर की कंडीशन बन गई हॉस्पिटल में, ठीक है, फायर हो गया, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की बात कर रहे हैं अपन, ये अपन सेफ्टी फिजियोलॉजिकल जो सेफ्टी प्रोवाइड करवाना है फॉलिंग इंजरी के रिगार्डिंग, ये हो गया। ठीक है, साथ ही साथ जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो गया। तो ये सब चीज़ें अपन पेशेंट का जो एनवायरमेंटल सेफ्टी है उसके रिगार्डिंग अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट है एनवायरमेंटल सेफ्टी में कि मेजर टू प्रोमोट सेफ्टी इन एम्बुलेशन फॉर क्लाइंट। आगे वही बात कि ड्यूरिंग एम्बुलेशन जब पेशेंट चलता फिरता हो या उसको मूव करना हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो प्रॉपर व्हील चेयर वगैरह, ट्रॉली वगैरह, स्ट्रेचर वगैरह, ये सब अपने को रिस्ट्रेन, ये सब चीज़ें अपने को काम में लेनी होती है। साइड रेल भी अपने को काम में लेना। साइड रेल का मतलब होता है ये बेड है, इसके बेड में क्या होती है, ये मान लीजिए यहाँ पे पेशेंट लेटा होता है, तो यहाँ पे क्या होती है, साइड रेल होती है, इनको ऊपर अप कर दी जाती है ताकि पेशेंट फॉल नहीं हो, गिरे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉइजन रिलेटेड सेफ्टी। तो देखिए यदि पॉइजन का केस, पेज नंबर 170 पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, फर्स्ट कॉल पॉइजन कंट्रोल सेंटर देन डू एनी इंटरवेंशन। जब भी अपने को ऐसा लगे कि कोई न कोई पॉइजन का केस है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले अपने को क्या करना है, कॉल द पॉइजन कंट्रोल सेंटर, PCC। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी करने से पहले अपने को कॉल कर देना है पॉइजन कंट्रोल सेंटर में, ये पहला काम अपना होना चाहिए। देन उसके बाद में अपन क्या करेंगे, देन एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड आइडेंटिफाई आइटम, कि उसने कौन सा आइटम पॉइजन का इंजेस्ट किया है, लिया है, टाइप, उसका प्रकार क्या है, टाइम ऑफ इंजेक्शन, कितना टाइम हो गया लिए हुए। ठीक है, रूट ऑफ इंजेक्शन, कि उसने स्मेल लिया है, इनहेल किया है, या उसने टेस्ट मुंह के ओरली लिया है, या उसने इंजेक्ट किया है। ठीक है, सिम्टम्स, पेशेंट के सीवियर सिम्टम्स कौन से हैं। ठीक है, सीवियरिटी, और साथ में एक चीज़ और ध्यान में रखना, अमाउंट कितना लिया है। ठीक है, पॉइजन लिया है तो उसने कितना ले लिया। तो ये सब चीज़ें अपने को आइडेंटिफाई करनी होती है, क्योंकि ट्रीटमेंट में अपने को ये सबसे ज़्यादा काम आएगी। चलिए नेक्स्ट, कंटिन्यू मॉनिटर पेशेंट्स वाइटल, पेशेंट के जितने वाइटल साइन है, जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में प्रॉपर मेडिकल केयर में नहीं पहुंच जाए तब तक अपने को कंटिन्यूसली वाइटल लेने होते हैं। दिस वन इज द पॉइजन सेफ्टी। चलिए
तो आज का फर्स्ट पार्ट था ये अपना, देन अपन सेकंड पार्ट जल्दी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।